अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज मलेरिया। मलेरिया आपको पता है इट इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, इसकी 5 टाइप्स होती हैं, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ठीक है, मलेरी और ओवेल, ठीक है, एंड नॉलिसाइल। ठीक है, ये जरा लीथल फॉर्म का होता है। अच्छा, अब मैं आपको इसका ओवरव्यू कर देती हूँ इसका साइकिल का। ठीक है, ये जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, जब ये बाइट करता है, ठीक है, किसी को ह्यूमन को, ठीक है, तो उसमें ये स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, स्लाइविक ग्लैंड में इसके स्पोरोजोइड्स होते हैं, वो लिवर में जाके मीरोसोम बनाते हैं। ठीक है, मीरोसोम जो होते हैं वो मीरोजोइड्स रिलीज करते हैं। मीरोजोइड्स आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और आरबीसीज के अंदर वो रिंग फॉर्म बनाते हैं और ट्रोफोजोइड्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइड फॉर्म शाइजॉन में कन्वर्ट होती है और वो फिर दोबारा मीरोजोइड्स बना देती है। ठीक है, शाइजॉन्स जो होते हैं वो 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, और 5th स्टेज पे वो गेमिटोसाइट्स बना देते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये फिर जो मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स हैं, ये नेक्स्ट मॉस्किटो जो है वो ब्लड भी लेता ही है ह्यूमन का। ठीक है, उसके अंदर जो है वो मैक्रोगेमिटोसाइट और ये माइक्रोगेमिटोसाइट मिलके जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, जाइगोट कन्वर्ट होता है ओकाइनीट में। ठीक है, वो कन्वर्ट होता है ओसिस्ट में और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मिड गट के अंदर। ठीक है, रप्चर करते हैं और वो स्लाइविक ग्लैंड में से रिलीज कर देते हैं स्पोरोजोइड्स। ठीक है, अब ये जो ओसिस्ट वाली स्टेज है और ये वाली, ठीक है, ये सारा मिड गट में होगा। ठीक है, जब ये ओसिस्ट बाहर इंजेक्ट, तो ये सारा स्लाइवली ग्लैंड में होता है, ये ह्यूमन में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब मैं आप इसका सारा जो है वो रिटर्न वो बताती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे's टॉपिक इज़ मलेरिया। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन मार्शी एरियाज़ और हमारे भी जो है कंट्री उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज़ में इनमें ये काफ़ी है। सो इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर एंड आरबीसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। ठीक है, लिवर एंड आरबीसीज को ये अफेक्ट करता है और जो पैरासाइट होता है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम के आगे 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फेल्सीपेरम ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, उसके बाद वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी? इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ठीक ठीक है, जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं और सब ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन एरियाज़ में बहुत कॉमन है। ठीक है, 400 मिलियन पीपल जो हैं वो वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होते हैं और 2 मिलियन जो होते हैं वो दे डाई ईच ईयर। ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया की वजह से मोस्टली डेथ होती है। अच्छा जी, स्प्रेड क्या है? एज़ यू ऑल नो कि ये मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है, उससे ये होता है। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का ब्लड जो है वो बगैर टेस्ट के आपने ट्रांसफ्यूज़ कराया है तो उसमें अगर मलेरिया का पैरासाइट है तो वो हो सकता है। कंटेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंजेस से हो सकता है। उसके बाद कॉन्जेनिटल ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, और इफ़ यू आर विजिटिंग एन एरिया वेयर द मलेरिया इज़ वेरी कॉमन लाइक अफ्रीका, तो फिर हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है? वही बाइट फ्रॉम मॉस्किटो। ठीक है, HIV पेशेंट क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, मदर टू चाइल्ड हो सकती है, और अगर आप विज़िट करें उस एरिया को तो फिर आप हो सकते हैं। अच्छा जी, लाइफ साइकिल क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ साइकिल जो है मलेरिया का, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पोरोजाइट्स होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी बाइट जो होती है मॉस्किटो की, उससे ये ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, और वो लिवर में जो है ये स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और ब्लड इन्फेक्शन होती है। उसके बाद वो जब मॉस्किटो दोबारा बाइट करता है तो नेक्स्ट ह्यूमन को वो अफेक्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये इसका लाइफ साइकिल है। अच्छा, ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ठीक है, ये स्लाइवली ग्लैंड में होते हैं मॉस्किटो के। ठीक है,
जब ये किसी ह्यूमन को बाइट करता है, ये देखें ये बिल्कुल इधर सेंटर में ये बाइट कर रहा है, तो ये लिवर सेल्स में ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है, स्पोरोजोइड्स। लिवर में ये ग्रो करते हैं एंड दे फॉर्म मीरोजोइड्स, ठीक है। तो मीरोजोइड्स जो होते हैं वो आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और आरबीसीज में जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये जब उसमें आरबीसीज में ग्रो करते हैं तो फिर उसमें एक ट्रोफोजोइड रिंग फॉर्म भी डेवलप होती है, ठीक है, और वो एक्चुअली ग्रेमिटोसाइट में आगे कन्वर्ट हो जाती है। वो फिर ये नेक्स्ट मॉस्किटो जो है वो उसकी बाइट से उसके अंदर जाके ये गेमिटोसाइट जाइगोट में, ओकाइनीट में, ओसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा से स्पोरोजोइड्स बनते हैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड में, और वो फिर दोबारा से किसी को बाइट करता है, फिर उसके लीवर में वो ग्रो करते हैं, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ह्यूमन फेस क्या है? द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मलेरिया इन्वॉल्व साइक्लिकल इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, ये मॉस्किटो और ह्यूमन के बीच का वो है, ठीक है, उसमें ये दोनों में प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, उनका बीच का साइकिल। इन ह्यूमन द पैरासाइट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट इन द लिवर सेल्स एंड देन इन द रेड ब्लड सेल्स। इन द ब्लड पैरासाइट्स ग्रो इनटू द रेड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, releasing daughter parasites merozoites that continue the cycle of invading other red cells, ठीक है। ये जो है वो फर्स्ट उसमें लिवर में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मीरोजॉइट्स बनते हैं उसमें ब्लड में, आरबीसीज में, ठीक है। द ब्लड स्टेज पैरासाइट्स आर दोज डेट कॉज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। जब वो आरबीसीज बर्स्ट करते हैं तो शिवरिंग होती है, फीवर होता है, ठीक है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है। अच्छा जी, मॉस्किटो फेज में क्या होता है? वन सर्टन फॉर्म्स ऑफ ब्लड स्टेट पैरासाइट गेमिटोसाइट्स आर इंजेस्टेड ड्यूरिंग ब्लड फीडिंग बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। दे मेट इन द गट ऑफ द मॉस्किटो एंड बिगिन अ साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इन द मॉस्किटो। अब जब वो फीमेल ने उस मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट कर देगी कोई और, ठीक है, फीमेल, तो वो जो है गेमिटोसाइट्स उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में, और उसके अंदर जाके वो मेट करेंगे और फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू होगा, वो स्लाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर 10 to 18 डेज अ फॉर्म ऑफ द पैरासाइट कॉल्ड स्पोरोजोइड माइग्रेट्स थ्रू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड। तो जो स्पोरोजोइड स्लाइवरी ग्लैंड में जाएंगे। When the Anopheles mosquito takes a blood meal on another human, saliva is injected together with the sporozoites. अब वो जब दोबारा वही जो नई वाला मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, इफ़ शी बाइट्स अनदर ह्यूमन, तो वो उसमें ट्रांसमिट कर देगी स्पोरोजोइट्स, ठीक है, और वो वहाँ पे लिवर में जाएंगे और फिर वही साइकिल मीरोजोइट्स बनेंगे, और वो इसी तरह ही नेक्स्ट बाइट करेगा मॉस्किटो, और इस तरह साइकिल चलता रहेगा। Thus, the infected mosquito carries the disease from one human to another, acting as a vector, while infected humans transmit the parasite to the mosquito. In contrast to the human host, the mosquito vector does not suffer from the presence of parasites, ठीक है। अब ये मच्छर को क्यों नहीं मलेरिया हो जाता? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसको नहीं कर सकता वो अफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, फेल्सीपेरम का 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इस दौरान पेशेंट को जो है वो पेशेंट वो सिम्टम फ्री होता है, ठीक है। तो वाइवेक्स का 12 to 17 होता है, ओवेल का 9 to 18, और मलेरी का जो होता है वो 13 to 40 डेज, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ फीवर क्या है? द टाइम बिटवीन द फीवर एपिसोड्स कैन बी करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेक्टिव प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये कॉन्टीन्यूस फीवर नहीं पेशेंट को रहता, उसमें फीवर फ्री इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो फेल्सीपेरम का क्या है? 36 to 48 आवर्स, ठीक है, इसके लिए इसको मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया बोलते हैं। वाइवेक्स का 48 आवर्स, ओवेल का 48, और मलेरी का टाइप 72 आवर्स होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है मलेरिया की? शॉवर्स ऑफ न्यू मेरोजॉइड्स आर रिलीज फ्रॉम द आरबीसीज एट इंटरवल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स फॉर वाइवेक्स, ओवेल एंड फेल्सीपेरम, एंड 72 आवर्स फॉर मलेरी। द एपिसोडिक शेकिंग चिल्स एंड फीवर कंसाइड विद दिस रिलीज, ठीक है ना। इतने टाइम पे वो सिम्टम फ्री पीरियड होता है और फिर वो शेकिंग और चिल्स होता है, इसी हिसाब से, इन आवर्स के हिसाब से। पैरासाइट डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज देयर बाय कॉजिंग हीमोलिटिक अनीमिया। तभी पेशेंट को हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके आरबीसीज बस्ट करते हैं, उनमें से मीरोजॉइड्स जो रिलीज होते हैं। स्प्लीन सिक्वेस्टर्स इन्फेक्टेड सेल्स एंड लाइसिस देम, ठीक है। अब स्प्लीन में वो जो सारे
टूटे फूटे आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में जाएंगे, स्प्लीन जो है वो उनको डील करेगा, ठीक है। इसी वजह से स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एरिथ्रोसाइट्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का, क्योंकि वो सारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो आरबीसीज को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। सो कैपिलरीज जो होती हैं वो उन वो जो एग्रीगेट्स होते हैं पैरासाइट्स के, वो जो हैं वो ब्रेन में हेमरेज कर सकते हैं और किडनी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो पैरासाइट्स हैं वो ब्लड में रन कर रहे हैं, तो वो फिर कैपिलरीज को जाके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और वो जाके ब्रेन में और किडनी में जो है वो कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स शेकिंग, चिल्स हैं क्योंकि आरबीसीज ब्रेक करेंगे, हाई फीवर होगा, स्वेटिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अनीमिया, मसल पेन, ब्लडी स्टूल्स, कन्वर्जन्स एंड कोमा, ठीक है। ये सारा कुछ हो सकता है, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद डायग्नोसिस पे आ जाए, मेडिकल हिस्ट्री आपने पूछनी है कि आपने कहीं विज़िट तो नहीं किया इसी एरिया में, उसके बाद कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, कोई इंसेक्ट बाइट की हिस्ट्री आप पूछ लेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, अनीमिया वगैरह ये सारा, और पैटर्न देखेंगे फीवर, ठीक है। लैब डायग्नोसिस जो है वो आप थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर बनवाएंगे, ठीक है। ये जो होता है थिक और थिन स्मीयर, ये हम करते हैं एक तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं थिक वाला, और जो थिन वाला होता है वो हम करते हैं कि क्या स्पीशीज़ है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव बफी को टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट, एलाइजा और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। पीसीआर भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है वो यही है कि आप जो है वो जियोग्राफिकल पैटर्न जो है ना वो आप देखेंगे कि भाई पी फैल्सीपेरम तो नहीं है, ठीक है। और जो है टाइप उसको आप एक्चुअली जो है ना वो देखेंगे, टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर फैल्सीपेरम है तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरियाज जो है उनमें फिर हम क्विनोक्विन और मेफ्लोक्विन, सल्फाडॉक्सिन एंड पेरिमेथामिन, ठीक है। और क्लोरोक्विन सेंसिटिव में क्लोरोक्विन देंगे, ठीक है। बाकी जो है तीनों टाइप्स हमने क्लोरोक्विन विद प्राइमाक्विन देंगे। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड जो केसेस हैं उनमें हम ये वाली सारी एर्टीमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन, ठीक है, एमोडाइक्विन, मेफ्लोक्विन, पाइपेराक्विन और ये सारी ये जो ड्रग्स हैं, सल्फाडॉक्सिन, ये सारा जो है हम देते हैं, ठीक है। और एसीटी का जो रजीम होती है 3 डे ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, प्रिवेंशन क्या है? अवेयरनेस है, आपको अवेयर होना चाहिए कि आपने मॉस्कुलर रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप नेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में चले गए हैं, ठीक है। और अर्ली डायग्नोसिस करें, डिले मत करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यही है कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, नेट यूज़ करें, ठीक है। वाटर जो है वो कोई स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके आपके घर में कोई पॉट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, उनमें आप चेक करें कि कोई है तो नहीं उसमें वाटर का वो जमा हुआ हुआ तो नहीं। उसके बाद आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरोक्विन जो है वो अगर वो रेजिस्टेंट नहीं है वो एरियाज़, तो वहाँ पे क्लोरोक्विन आप यूज़ कर लें, नहीं तो मेफ्लोक्विन यूज़ कर लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या मलेरिया की? सीएनएस में सेरिब्रल मलेरिया, कोमा, कन्वर्जेंस हो सकता है, रीनल में हीमोग्लोबिन यूरिया, ब्लैक वाटर फीवर, ओलिगो यूरिया एंड एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। यूरिन आना बंद हो जाता है, या ब्लैक कलर का आता है, या सीधे से ये एक्यूट रीनल फेलियर कर देता है, ठीक है। हिमोलिटिक एनीमिया कर सकता है, डीआईसी कर सकता है, ये शॉक, हाइपोटेंशन, हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है, डायरिया, जॉन्डर, थ्रोट, स्प्लीनिक रप्चर, ये सारा कर सकता है।